बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है शकरकंदी और इमली की चटनी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से शकरकंदी जो है वो बॉयल कर सकते हैं घर में, और इमली की चटनी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शकरकंदी मैंने ले ली है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है और इसकी साइडें इस तरह से आपने काट लेनी है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। सबको बारी बारी इस तरह से हम काट लेंगे साइडों से। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं शकरकंदी को। इमली की चटनी जो है उसके अलावा आप इसके साथ पुदीना रायता भी सर्व करें तो वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें, एक कुकर लिया है, उसमें तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया है। आपने जो भी स्टीमर वगैरह की जाली इसके ऊपर रखनी है तो आपने देखना है कि उससे पानी जो है वो उसके साथ टच ना करे, तो वो पानी नीचे हो ताकि बॉयल होते हुए भी वो पानी जो है वो शकरकंदी के साथ टच ना करे। तो आपने इस हिसाब से पानी डालना है और सारी शकरकंदियाँ जो हैं वो आपने जाली के ऊपर रख के कुकर को तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है वो आपने इसको चलाना है। इससे ज़्यादा आपने नहीं चलाना है। 1.5 से 2 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो जाती हैं। ये देखिए, अब इमली की चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास 250 ग्राम्स इमली है। इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया है और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। उतनी देर में हमारी जो शकरकंदी है वो बॉयल हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और ये बहुत ही गर्म है इसलिए अभी इसको हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको सर्व करना है। ये अब बहुत ही आसानी से इसका छिलका भी उतर जाएगा। तो उतनी देर में जब तक ठंडी हो रही है शकरकंदी तो हम इमली की चटनी बना लेते हैं। इमली को भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये देखें, ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब इसको हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मसलना है, इसको मैश करना है अच्छे तरीके से ताकि इसका इमली का जो पल्प है वो अलहदा हो जाए और इसके जो सीड्स हैं वो अलहदा हो जाएं। ये देखिए, सारे सीड वगैरह जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं। अब हमने इस तरह से हाथों की मदद से सारे जो सीड्स हैं वो इस निकाल लेने हैं। अच्छे तरीके से इसको निचोड़ेंगे अपनी हथेली में दबा के और सारे सीड्स निकाल लेंगे, सिर्फ जो पल्प है वो बच जाए। अब हमने इस पल्प को स्टेन कर लेना है। जिस भी बर्तन में हमने इमली की चटनी बनानी है उसमें अब हम इसको स्टेन कर लेंगे ताकि इसमें जो भी कोई छिलके वगैरह इसके अंदर हैं तो वो निकल जाए और बहुत ही स्मूथ सी हमारी जो चटनी है इमली की वो तैयार हो जाए। देखिए, इस तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब जो हमने सीड्स वगैरह निकाल के एक साइड पे रखे थे उसमें भी हम सादा पानी और डालेंगे और इस तरह से ये सारे सीड्स जो है उनको अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे ताकि इसमें जो पल्प वगैरह इसके साथ चला गया है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। पानी की क्वांटिटी आप इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, अगर कम डालेंगे तो कम पकाना पड़ेगा। ये हमने अच्छे तरीके से इसका पल्प जो है वो अलहदा कर लिया है और पकाने के लिए मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। अब ये तकरीबन इसमें बॉयल आने वाला है तो इसको हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम जो है वो गुड़ है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ जो है उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और ये हाफ़ टी स्पून ही इसमें अदरक का पाउडर है,
ये मैंने डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। इन सारे मसालों को डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाने के लिए रख देना है और इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाएं जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप चेक करते रहें बार बार। ये देखें अभी थोड़ा सा पतला है, इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो चटनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। आपने कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की रखनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें इमली की चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा, इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़े की ये खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार होती है और ये शकरकंदी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन है। आप जब भी शकरकंदी बॉयल करें तो आप इसके साथ इमली की चटनी ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके अलावा आप इसको पुदीना रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और शकरकंदी बॉयल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कुकर में ही बॉयल करना है। आप इसको किसी भी बर्तन में बॉयल कर सकते हैं। उसमें आप इस तरह से जाली रख लें और नीचे पानी डालें 1 गिलास और इसको बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसको कवर करके रख दें। 15 से 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी जो है वो बॉयल हो जाती है। आप दोनों तरीक़ों से इसको बॉयल कर सकते हैं, कुकर में भी और वैसे भी किसी पैन में। तो ये देखें बहुत ही मज़े की हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो गई है और शकरकंदी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। और ये देखें इसका छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से उतर रहा है। शकरकंदी जो है वो सर्दियों की सौगात है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में शकरकंदी लेकर आएँ। इसमें बहुत से इसके फ़ायदे भी हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मेहमानों के आने पे इसको बॉयल करके मेहमानों को पेश करें इमली की चटनी के साथ। ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आपने इस शकरकंदी और इमली के चटनी के कॉम्बो को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। अगर आपको मेरी इमली की चटनी और शकरकंदी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।